कोफा का कोई ऐसा घर नहीं था कि जिस घर में हजरत इमाम हुसैन की शहादत का गम न मनाया जा रहा हो। यही तो इमाम हुसैन की जीत है। यजीद ने सोचा था इमाम हुसैन के न रहने के बाद हमें इत्मीनान सुकून मिल जाएगा, लेकिन इत्मीनान सुकून मिलना कहाँ है। हजरत इमाम हुसैन के खून ने सबको रुला दिया है। कूफियों, तुम कयामत तक इमाम हुसैन के नाम पर रोते रहोगे, इमाम हुसैन के नाम पर आंसू बहाते रहोगे, मगर तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। तुम्हें अब रोना ही रोना है, तुम्हारी किस्मत में मुकद्दर कर दिया गया रोना। हजरत ज़ैनब का यह खुतबा था कि कूफा वालों के दिल दहल जाते हैं। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर अक़दस कूफा के दारुल इमारत में इब्ने ज़ियाद के सामने रखा जाता है, और जैसे इब्ने ज़ियाद के सामने रखा गया, इब्ने ज़ियाद सर इमाम को देखने के बाद कहता है, आज तक मैंने इतना हसीनो जमील चेहरा नहीं देखा था, इतने अच्छे दांत नहीं देखे थे। उसके हाथ में एक छड़ी थी। उस जालिम ने इमाम के मुकद्दस चेहरे पर जैसे छड़ी को मुंह के पास लगाया, तब तक एक सहाबी हजरत ज़ैद इब्ने अरकम मौजूद थे। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम ने डांटा, कहा तू अपनी छड़ी को हटा ले, खुदा की कसम मैंने अपनी आंख से देखा है रसूलुल्लाह को चेहरे हुसैन को चूमते हुए। जहां तू छड़ी रखे हुए है नबी कौनैन ने उस जगह को बोसा लिया है, तू वहां से छड़ी हटा ले, गुस्ताखी करता है। तब तक उसने हजरत ज़ैद इब्ने अरकम को डांटा कि अगर तुम बुढ़े न हो गए होते तो अभी मैं तुम्हें कत्ल करा देता। हजरत ज़ैद बिन अरकम रोते हुए उठ पड़ते हैं और कहते हैं, ए कूफा वालों, अब तुम्हें गुलामी मुकद्दर हो चुकी है। तुम नवासे रसूल की गुलामी छोड़ करके मरजाना के बेटे की गुलामी में आ गए हो। अब तुम्हारे लिए बदनसीबी मुकद्दर हो गई है, तुम्हें इत्मीनान नहीं मिलेगा, अब तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। हजरत ज़ैद बिन अरकम बूढ़े सहाबी हैं, ये कहते हुए रोते हुए वहां से उठ करके चले जाते हैं। यही तो इमाम हुसैन की जीत है और यही तो यजीद की हार है। इमाम हुसैन के कत्ल पर आंसू कौन नहीं बहा रहा है? बच्चे बहा रहे हैं, औरतें बहा रही हैं, जवान रो रहे हैं, बूढ़े रो रहे हैं, अपने रो रहे हैं, बेगाने रो रहे हैं। इमाम हुसैन के कत्ल पर रो कौन नहीं रहा है? आओ जरा देखो माहौल कैसा है। यही इब्ने ज़ियाद जालिम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर अक़दस को इधर से उधर करता है और पूछ पड़ता है, बताओ ये कौन है? इतना सुनना था कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ इशारा करते हुए बताया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ताल्लुक से किसी ने कह दिया ये अली के बेटे पोते हैं, हुसैन के लड़के हैं। किसी जालिम ने कहा इन्हें क्यों छोड़ दिया गया, इन्हें भी कत्ल कर दिया जाता। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लेकर के हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर चिमट जाती हैं और कहती हैं, सुन इब्ने ज़ियाद, अगर नवासे रसूल को तू कत्ल करके सुकून नहीं पाया और इस बच्चे को भी कत्ल कर देना चाहता है कि नस्ले मुस्तफा दुनिया से खत्म हो जाए, तो सबसे पहले तुझे तलवारों से हम सबको खत्म करना पड़ेगा और सबसे पहले तुझे ऐलान करना पड़ेगा कि अब दुनिया में नस्ले मुस्तफा को बाकी नहीं रखना है। अगर तेरे अंदर ये हिम्मत हो तो तू तलवार हमारे हाथ में दे दे और आगे बढ़। वो कहता है ये कौन औरत है? किसी ने बताया हुसैन की बहन ज़ैनब है, फातिमा की बेटी है। जालिम कहता है तभी तो इतनी तेज तर्रार हैं और इस तरह से बोल रही हैं, बेहयाई की हद हो गई है। शहजादी रसूल के ताल्लुक से जालिम का इतना सख्त जुमला मेरे दोस्तों, जिसने हया को शोबे ईमान करार दिया था और जिब्रील जिसके घर में नहीं आ रहे थे, हिजाब का लिहाज फरमाते हुए आज रसूल कौनैन की शहजादी के ताल्लुक से इस तरह से उन जालिमों ने रवैया इख्तियार किया है। बेहयाई खत्म कर दी गई है इन पर हया का मामला खत्म कर दिया गया है। कितने जालिम हो गए थे कूफी, दुनिया ने इन पर किस तरह से मुसल्लत कर लिया था अपना भूत और मुसल्लत करके इनके वकार को तबाह बर्बाद कर दिया था। आप जरा देखते चलिए, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी फूफी से कहते हैं, फूफी जान आप खामोश हो जाएं, इस जालिम को जवाब मैं दूंगा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, इब्ने ज़ियाद सुन, तू मुझे कत्ल नहीं करवा सकता है, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, मेरे हाथ में तलवार हो, और अगर तू मुझे कत्ल करने की जिम्मेदारी कबूल करता है तो मेरा और तेरा मुकाबला होगा। अब भी हुसैन के बेटे की ये आवाज है कि ईमान बातिल में घुस करके और इस तरह से हिम्मत और जुरात के साथ दुश्मन के सामने बेबाकाना तौर पर अपने मतलब को बयान करता हुआ दिखाई दे रहा है। तारीख कह रही है यही तो हुसैन के जिगर गोशे हैं, यही तो अली के कछार के शेर हैं,
यही तो रसूल कौनैन के शहजादे हैं, यही तो हिम्मत और जुरात वाले हैं, यही तो आईने जवां मर्दा हक गोई बेबाकी अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। यही तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने हिम्मत मर्दाना की बुनियाद पर दुनिया के सामने अपनी तारीख मुरतब कर दी है। ये बता दिया है ए दुनिया के लोगों, मर्द मोमिन कभी डरता नहीं है और मर्द मोमिन कभी घबराता नहीं है। मर्द मोमिन हक बात कहने के लिए अपने जान की परवाह भी नहीं करता है। उसकी निशानी करबला की सरजमीन से इमाम हुसैन के शहजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जा रहे हैं और उसका सारा सबूत हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पेश कर रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इस बात से इब्ने ज़ियाद घबरा गया और उस पर कपकपी तारी हो गई। वो खामोश हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो बोलता है कि बेटा देख, तेरे बाप को अल्लाह ने रुसवा कर दिया और तेरे बाप को इस तरह से कत्ल होना पड़ा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं तू गलत कह रहा है। अल्लाह ताला ने जिस पर जो मुसीबत नाजिल की है पहले उसके लिए मुकद्दर कर दिया है। हमारे लिए इसमें जिल्लत और रुसवाई नहीं है। हमारे बाप को कत्ल होने के बाद तो शहादत का दर्जा मिल गया है, लेकिन मेरे बाप के कत्ल में और मेरे बाप के खून से अपने हाथ को तूने रंगीन किया है, आकबत तेरी बर्बाद हो गई है। तो जिसकी आकबत बर्बाद हो रही है तबाही उसके लिए है, जिसकी आखिरत बर्बाद हो रही है जिल्लत उसके लिए है, जिसकी आखिरत बर्बाद हो रही है रुसवाई उसके लिए है। रुसवाई उसके लिए नहीं है जो आखिरत में शहादत का जोड़ा पहन करके जा रहा है। जिल्लत उसके लिए नहीं है जो अपने खून के धार और फव्वारों से मज़हब इस्लाम की बुनियाद को मजबूत कर रहा है। जिल्लत उसके लिए नहीं है। चाल हक़ ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। तू समझ क्या रहा है कि जिल्लत हमारे बाप के लिए है? नहीं, शहादत का जाम मेरे बाप ने पिया है और मेरे बाप के खून में अपने हाथों को तुम लोगों ने रंगीन करके मेरे नाना की शफाअत से महरूमी तुम लोगों ने ले ली है, इसलिए जिल्लत तुम्हारे लिए है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ऐसी दलीलें इब्ने ज़ियाद के सामने रखते हैं कि इब्ने ज़ियाद खामोश हो जाता है, उसके पास कोई जवाब नहीं रह जाता। इब्ने ज़ियाद कहता है अच्छा ले जाओ इन सबको और इनके बाप के सर को पूरे कूफा में घुमाओ ताकि लोग इबरत हासिल करें कि हुकूमत से कभी बगावत नहीं करनी चाहिए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखें भीग जाती हैं। कूफा के बाजारों में घुमाया जाता है और कूफा के बाजारों में घुमाने के बाद इब्ने ज़ियाद फिर चंद सवारों के साथ कहता है कि इनके सरों को अमीर शाम की तरफ लेकर के दमिश्क चले जाओ यजीद के पास और जल्द से जल्द बता दो, इनाम और इकराम हासिल कर लो कि देखो हुकूमत की बगावत करने वाले हुसैन इब्ने अली का काम किस तरह से जल्दी से तमाम कर दिया गया है। ये जालिम लोग कूफा से अब चलने की तैयारी कर रहे हैं। आइए आप जरा देखिए, आज पूरी दुनिया में कूफा का नाम लिया जा रहा है, आज पूरी दुनिया में कूफा की तारीख दोहराई जा रही है, आज पूरी दुनिया में कूफियों की बेवफाई की मिसाल पेश की जा रही है। किस बुनियाद पर? इसलिए कि कूफा वालों ने इमाम हुसैन के साथ दगा किया था। मिसाल बन करके ये सारी दुनिया में पेश किए जाते हैं। क्या कूफी ज़हन फिक्र रख रहे हो? क्या कूफी बेवफाई इख्तियार कर रहे हो? कूफियों की तरह हो गए हो बेवफाई में? पता ये चला कि बेवफाई में बड़े मशहूर थे। इनका तरीका ये था कि ये बिकाऊ माल थे, बिक जाया करते थे और अपनी इज्जत अपनी मर्यादा को चंद टके पर बेच दिया करते थे। आज भी जो कौमें बिक जाया करती हैं और चंद टके पर मिल्लत का सौदा कर लिया करती हैं, उनके लिए तबाही और बर्बादी मुकद्दर कर दी जाती है। और कौम के जो अफराद मरना गवारा कर लेते हैं, बिकना गवारा नहीं करते, कौम के जो अफराद अपनी आबरू का सौदा नहीं करते हैं, हर मोड़ पर वो कामयाब होते हैं और उन्हीं के लिए आवाज आती रहती है कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। नीति अदा कभी यूरोप के कलीसाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। आओ नजरी फिक्री इख्तिलाफ को अपने सामने रखते हुए जरा इस्लाम के तकद्दुस को मुलाहजा करो। इस्लाम की यही वो मुकद्दस हस्तियां तो थी जिन मुकद्दस हस्तियों ने अपने तकद्दुस की बुनियाद पर इस्लाम को फरोग दिया था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन हज़रत ज़ैनब ने कूफियों को पर्दे के ताल्लुक से ललकारा था, जालिमों तुम्हारा कैसा वक़ार बन रहा है, तुम किस बुनियाद पर इस्लाम के मानने वाले कहे जाओगे। आओ मेरे नाना का कलमा जब खालिद बिन वलीद ने पढ़ा था और हजरत खालिद बिन वलीद कलमा पढ़ करके मुल्क रूम के एक शहर पर हमला आवर होते हैं सिपह सालार बना करके भेजे गए थे और मुल्क रूम के पादरी आए थे और कहा था ए खालिद बिन वलीद, हम सुनने सुना है कि तुम बड़े बहादुर बड़े जांबाज हो। खालिद बिन वलीद ऐसा करो कि हम
ایک شرط تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں, اس شرط کو تم پوری کر دو. خالد بن ولید بلا لڑے بھڑے قلعہ ہم تمہارے حوالے کر دیں گے, ہم سب خود تمہارے حوالے ہو جائیں گے. مسلمانوں, یہ تاریخی واقعہ پیش کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ واقعہ سن کر کے اپنے ذہن کے لیے سکون حاصل کر لیں, بلکہ اس تاریخی واقعے کے پیچھے آپ کے ذہن و فکر میں جو نتیجہ مرتب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اس نتیجے پر غور فرمائیے کہ تقدس کس طرح سے تمہیں فروغ دیتا ہے اور نگاہوں کے پاکیزگی کی سلامتی سے قوم کس طرح سے آگے بڑھتی ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان 8 پادریوں سے کہ چلو مجھے تمہاری شرط منظور ہے, شرط منظور کر لیتے ہیں. سویرے سویرے نماز فجر ادا کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعہ کی طرف اپنے گھوڑے کو دوڑا دیتے ہیں. پیچھے لشکر اسلامی کے جوان جا رہے ہیں, قلعہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, آپ اپنے گھوڑے کو ڈال دیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. نگاہیں دائیں بائیں دیکھتی ہیں, پھر پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اسلامی نوجوانوں سے, اے میرے اسلامی نوجوانوں, اب میری سمجھ میں بات آ گئی ہے کہ عیسائی کیوں ہیں اور پادریوں نے کیوں ہمارے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ آپ میرے قلعہ کے دروازہ کو پار کر جائیے. بات سمجھ میں آ گئی ہے. یہ اپنے شہر کی حسین حسین لڑکیوں کو لا کر کے راستے میں دونوں جانب راستے کو سجا دیے ہیں. ان کے ذہن و فکر کا فیصلہ یہ ہے کہ عربی نوجوان جب گزریں گے تو ان کی نگاہیں ان حسیناؤں پر پڑیں گی اور ان کا جوش جہاد سرد پڑ جائے گا. میری قوم کے بہادر ہے, تمہیں قرآن کی تعلیم پر عمل کرنا ہے. تمہیں قرآن تعلیم دے رہا ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلو. اس لیے لشکر اسلامی کے ہر فوج کے لیے میری تاکید ہے, ہر سپاہی کے لیے میرا حکم ہے, نہ کوئی داہنی طرف دیکھے اور نہ کوئی بائیں طرف دیکھے. اپنی نگاہوں کو اپنی طرف نیچے کیے ہوئے میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ. میری قوم کے بہادر میرے پیچھے پیچھے بڑھتے چلے آؤ. یہ وہی شہ سوار ہیں جن شہ سواروں نے قیس و کسریٰ کے چھکے چھڑا دیے تھے. یہ وہی شہ سوار ہیں جن کی سواریاں دریاؤں میں چھلانگ لگا گئی تھی. یہی وہ شہ سوار ہیں کہ جب اپنے نگاہوں کے تقدس کی حفاظت کو کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے تو آواز آ رہی تھی کہ نہ مڑ کر کے بے درد قاتل نے دیکھا, تڑپتے رہے نیم جاں کیسے کیسے. اور یہی نوجوان جب آگے بڑھے ہیں اور نگاہوں کے تقدس کو سلامتی بخشا ہے تو وہی پادری حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے مذہب اسلامی کے لشکر کے سپہ سالار خالد بن ولید, اب ہم تمہارے مذہب کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. ہم نے جان لیا کہ جب تم اتنے سچے ہو اور تمہارے ساتھی اتنے پاکیزہ ماحول لیے ہوئے ہیں تو تمہارا مذہب کتنا سچا ہوگا. اس لیے کلمہ پڑھو, اسلام میں داخل فرما لو. کلمہ پڑھ کر کے بلا لڑے بھے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ علی کی ذوالفقار لے, عمر کا اقتدار لے, حسن کا اعتبار لے, حسین کا شعار لے, وقار لے, قرار لے, مجاہدی قطار لے, مثال شاندار لے, قدیم یادگار لے. ابھی تو نوجوان ہے اور محمدی پیام لے, حریم کعبہ تھام لے, فضیلت تمام لے, سلام لے, کلام لے, دلاوری کا جنم لے, بہادری سے کام لے, قضا کا ہاتھ تھام لے. ابھی تو نوجوان ہے. یہ پیغام تمہیں کربلا کی سرزمین سے مل رہا ہے. یہ پیغام تمہیں کوفہ کے میدان سے مل رہا ہے. یہ پیغام تمہیں کوفہ کی گلیوں سے مل رہا ہے. یہ پیغام تمہیں امام زین العابدین کی ہمت و جرات سے مل رہا ہے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علامہ سبحانی صاحب قبلہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والی. آپ کی خدمت پہ پہنچیں گے. شرعی اور دینی تقاضوں کے تحت ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی حلال کمائی کا کچھ حصہ ضرور سنی جامع مسجد کا پڑیا نگر کی تعمیر میں دیں. مسجدوں کے تعلق سے بھی بیان آپ سن چکے ہیں. مسجدوں کی حرمت کا معاملہ بھی تو تھا, سجدوں کی حفاظت کا پیغام بھی تو کربلا کے میدان سے ہے. اس لیے یہ ارکان, یہ ذمہ داران آپ حضرات کی خدمت میں پہنچائیں تو بھرپور آپ ان کا تعاون کریں. دوسری ٹیم ہمارے مدرسے والے جائیں گے کوپن لے کر کے, یا یوں ہی آپ ان کا بھی بھرپور تعاون کریں. میں نے کل جن لوگوں کا نام لیا تھا وہ نوجوان تھوڑی سی محنت آج اور کر دیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر انشاءاللہ.
کے راستے میں دینے پر کم نہیں ہوتا. دین کی راہ میں امام حسین نے خون بہا دیا تھا تو کیا سیدوں کی نسلیں کم ہوئی ہیں؟ آج دنیا کے گوشہ گوشہ میں الحمدللہ سادات کرام کا ایک نورانی قافلہ پایا جا